सीजी स्कूल एट क्लास के प्यारे विद्यार्थियों को सुनील श्रीमाली का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने अब तक 4 पाठ पूरे पढ़ लिए हैं। 4 पाठ में अभी तक आपने सब काम होमवर्क जो गृह कार्य मैंने दिया था वो पूरा कर लिया होगा। दीवानों की हस्ती अंतिम पाठ था, कविता थी, उसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर दिए, वह भी आपने पूरे कर लिए होंगे। और अभी तक आपको सब काम पूरा कर लेना ही चाहिए, बार बार आपको कहना नहीं पड़े। ये आने वाले कुछ दिनों में आपके टेस्ट चालू हो रहे हैं। दिनांक 7 से टेस्ट चालू हो रहे। उन टेस्टों में आपका कोर्स दिया जाएगा। तो मेरा जो हिंदी का कोर्स है वह लेसन 2, 3 और 4 पार्ट दूसरा लाख की चूड़ियाँ, तीसरा बस की सवारी और चौथा है दीवानों की हस्ती। ये मैंने कोर्स में दिया, ये ध्यान कर लें आप। और इसको आप अच्छे से पूरा पाठ पढ़ें, क्योंकि पाठ को पूरा जैसा मैंने डिटेल में समझाया है उसके समझते हुए उसको बड़ा ध्यान से गहराई से क्वेश्चन उसके बीच में बनने वाले वो भी मैंने समझाए। तो मैं टेस्टों में जो क्वेश्चन बीच में बनने वाले हैं वो भी दूंगा, क्योंकि कोर्स में आपके वो भी हैं और पेपर पैटर्न में भी हैं वो, क्योंकि बुक जो है वो गवर्नमेंट की बनी हुई है, उसमें क्वेश्चन लिमिटेड है, उसमें इतने क्वेश्चन अलग अलग तरह के दिए नहीं हैं। तो बीच में ही क्वेश्चन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो आप पूरे पाठ को पढ़ें और पूरे पाठ को पढ़ने के बाद जितने मैंने बीच बीच में क्वेश्चन बनने वाले उनको समझाया है या बन सकते हैं वो ध्यान में नोटिस में डालते हुए आप पाठ को, इन तीनों पाठ को अच्छे से पढ़ें, उससे अच्छे टेस्ट दे सकें और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, अंक लाएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने मेरे पढ़ाए हुए पाठों को अच्छे से समझा और ज़्यादा नंबर लाए। तो ये मेरा पूरा ध्यान रखें, ये आपको मेरी तरफ से खास स्पेशल एडवाइस है। नेक्स्ट अगला जो लेसन है अपना चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, लेसन 5 है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जो हैं ये इनके लेखक हैं। और इनका जन्म 11 जुलाई 1962 में हुआ, बरवारीपुर में और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। ये इनका छोटा सा परिचय और हम आगे इसको दे देते हैं, क्या है इनकी शख्सियत क्या है। लेखक परिचय, अरविंद कुमार का जन्म 11 जुलाई 1962 को बरवारीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी भाषा हिंदी है, हिंदी के लेखक हैं और इन्होंने भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया। इनकी खासियत ये है कि इनका टॉपिक ही यही है, चिट्ठियाँ हमेशा भाव से संप्रेषित होती है और इनकी लेखन कला में भी भावनात्मक है। तो ये एक अमिट सी छाप छोड़ जाते हैं, इनकी लेखन कला की ये खासियत है। इनकी कहानी, उपन्यास नोवेल को कहते हैं, आप जानते हो। इनकी कहानियाँ प्रमुख हैं, बिरादरी का कटघरा, उसका सच, सती, ये इनकी कहानियाँ हैं। और उपन्यास है आगमन। इन्हें रमाकांत स्मृति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनको रमाकांत जो स्मृति पुरस्कार होता है, ये जो साहित्यिक से क्षेत्र में दिया जाता है, उससे इनको सम्मानित भी किया गया है। ये संसदीय मामलों के राज्यसभा के टीवी के वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, किसानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले रहे हैं। और इनकी भाषा शैली भी बहुत दिल को छाप छोड़ने वाली, प्रभावित करने वाली और विशेष रूप से लेखन कला भी इनकी अच्छी है, गहनता लिए हुए हैं। तो ये इनकी लेखन कला थी। इसके अलावा हम पाठ को देखेंगे तो पाठ में जो क्या बताया गया खास इसमें पाठ में, वो इसकी महत्वपूर्ण क्या है वो उसको समझेंगे। अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया एक लेख है, लेख रूप में है, पत्र की तरह ही। इसमें लेखन के पत्रों के महत्व, पत्र जो लिखते हैं उसके महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस, उसकी क्या खासियत है, उसकी उपयोगिता, उसकी महत्वपूर्णता, उसके होने के लाभ, पत्रों के लाभ क्या होता है, पत्र लिखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इन पत्र आपके दिल को छूने वाले होते हैं, दूसरे के मन के भावों को पढ़ने वाले होते हैं, पत्रों में अपनापन होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ पत्रों के लाभ, ये आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, इसका आंसर भी होता है। तो ये पत्रों के लाभ है। दिल की गहराई को छूने वाले होते हैं, पत्रों में अपनापन होता है। पत्र लिखते हैं तो हम किसी व्यक्ति को पत्र पहुंचाते हैं, भेजते हैं, तो वो सामने वाला हमारे भावों को समझते हैं और वो लंबे समय तक उनको पत्रों को समझ कर रखते हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर और सम्मान की भावना बनी रहती है। ये सब बातें लेखन कहते हैं कि पत्रों की दुनिया बड़ी अजीब व गरीब होती है, बड़ी विचित्र होती है, बड़ी अनोखी होती है।
पत्रों की अपनी ही दुनिया होती है, पत्रों की अलग अलग दुनिया होती है। आप जानते हो, सरकारी पत्र हैं, व्यापारिक पत्र हैं, बड़ों को छोटों को लिखे जाने वाले पत्र हैं, ये पूरी दुनिया है। पत्र जैसा संतोष SMS या फ़ोन द्वारा नहीं सकता। देखा किसमें कहते हैं कि पत्र लिखने पर जो सेटिस्फेक्शन होता है, पत्र पढ़ने पर जो दिल की आत्मा को जो सुकून मिलता है, वो SMS और फ़ोन से नहीं मिलते। क्योंकि SMS और फ़ोन हम करते हैं, थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं या फिर उनको 2-4 दिनों में डिलीट कर देते हैं। तो पत्रों के साथ ऐसा नहीं होता है। ये लेखक इसमें पाठ में बता रहा है। नेक्स्ट, इसके शब्दार्थ जो है वो आप समझ लें, क्योंकि शब्दार्थों के बिना भाषा को समझना बड़ा मुश्किल होता है। और शब्दार्थ ही भाषा को इम्प्रूव भी करता है, विकसित भी करता है। और जितनी वोकैबुलरी ज़्यादा होगी वो शब्दार्थ से होगी। इसलिए बार बार मैं आपको कहता हूँ कि शब्दार्थ लिखें, और जो मैं बीच में शब्दार्थ समझाता हूँ उनको भी आप अंडरलाइन करके लिखा करें। इसमें शब्दार्थ हैं, देखो आप, अजीबो गरीब है अनोखा। SMS लघु संदेश जो हम छोटे छोटे भेजते हैं। सिलसिला है ना आरंभ होना, रास्ता खुलना, सिलसिला चालू हो गया। अहमियत, खासियत, ये इसकी बहुत अहमियत है, ये व्यक्ति मेरे लिए अहमियत रखता है। हरकारा हम पूछते हैं मैसेंजर को, दूत या डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही है ना आने जाने वाला। तह मामले की तह तक जाना है ना गहराई तक जाना। इस तरह से इसके हैं यार। और फिर है प्रशस्ति यानी किसी का सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसको प्रशस्ति पत्र देते हैं, प्रशंसा का पात्र। मुस्तैद यानी होशियार, तत्पर, चौकन्ना, सावधान। सैनिक हमारे सीमाओं पर मुस्तैद है। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, प्रमाण संबंधी कागज जो होते हैं उनको कहते हैं। गुडविल, जिस व्यक्ति का अच्छा इमेज होती है उसको गुडविल कहते हैं। सुनाम, अच्छा नाम, अच्छी छवि, अच्छी उसकी इमेज होती है, ग्रेट पर्सनालिटी होती है, हम कहते हैं अरे इसका एटीट्यूड बहुत बढ़िया, ये गुडविल होती है। हैसियत, उसकी औकात या दर्जा, यार आपकी क्या हैसियत है, अरे ये तो बहुत हैसियत रखते हैं, यानी हैसियत का मतलब दर्जा। आलिशान यानी शानदार, बहुत अच्छा। ढाणी को आप जानते हो, गाँव के बीच में, गाँव के आसपास, गाँव के किनारे जो छोटा सा एक कच्चे घरों का, छोटे लोग, कम लोगों का रहने का जो स्थान होता है उसको ढाणी बोलते हैं। गाँव है, ढाणी है, बागल है, ऐसे हम हर जगह मिलते हैं। तो गाँव, ढाणी, ये इसके शब्दार्थ हैं। इसके बीच में भी शब्दार्थ आने वाले हैं, उनको भी आप ध्यान रखें और उन शब्दार्थों को लिख लें। पाठ स्टार्ट करने से पहले शब्दार्थों को लिख लिया करें। ये मैंने कितनी बार बोला, वापस बोल रहा हूँ। ये नेक्स्ट अपना पाठ है, ये अपना पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जैसा कि जानते हैं इस पाठ में इसके नाम से ही पता हो जाता है कि चिट्ठियाँ जो होती है, लेटर जो होते हैं, वो उसकी अनूठी दुनिया, यानी पत्रों की एक अनूठी अजूबी दुनिया है। और वो दुनिया क्या है वो इस पाठ में पढ़ेंगे। पत्रों की एक दुनिया अजीबो गरीब है, विचित्र दुनिया है। अजीबो गरीब यानी अनोखी। उसकी उपयोगिता ने उसकी इम्पोर्टेंसी हमेशा बनी रही है। कि पत्रों की प्राचीन समय से अभी तक उसकी खासियत बनी हुई है। क्यों बनी हुई है इसको भी आगे पढ़ेंगे। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जो काम कर सकते हैं, पत्र हम लिखते हैं, किसी को भेजते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो वो पत्रों को लिखने बैठते हैं तो किसके प्रति क्या भाव होते हैं उसको बड़ी दिल की गहराई से एक एक शब्द लिखते हैं। और सामने वाला पढ़ता है तो उसे एक एक शब्द को पढ़ता है और उसे अपने मन के भावों को उनके मन, पत्र नहीं पढ़ता है, उसके मन के भावों को पढ़ता है। तो आजकल के आधुनिक जो साधन है वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ी देर समय SMS आते हैं, मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं और हम उसको भूल जाते हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र में क्या होता है, राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद, नई घटनाएं को जड़ पत्र ही होते हैं। राजनीतिक जितनी भी आप देखते हो अभी भी, तो कभी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाता है कि हमारी ये समस्या है, आप ये इसके और ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति जी को लिखा जाता है, CM को या चीफ मिनिस्टर को या हमारे किसी बड़े नेताओं को, किसी अधिकारी को पत्र लिखना होता है तो भी हम पत्र लिखते हैं, जिससे वह कारगर भी होता है और उसकी सबूत भी होता है। साहित्य के क्षेत्र में भी देखते हैं हम कितने ही बड़े बड़े महापुरुष हुए, विवेकानंद जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और अब्राहम लिंकन जी के, उनके पत्र कितने सहेज कर अभी तक रखे गए हैं संग्रहालय में। तो ये साहित्य के क्षेत्र में भी इसकी महत्वपूर्णता होती है। साहित्य लिटरेचर में है वो भी पत्रों के द्वारा ही है। बड़े बड़े साहित्य हैं, उपनिषद हैं, वो भी
एक दूसरे ऋषियों ने पत्र के रूप में ही लिखा था, उसको हमने प्रिंट किया है। इस तरह से तमाम विवाद और घटनाएं की जड़ पत्र ही होती है, मूल में, जड़ यानी मूल में पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। इसलिए दुनिया की बात की जाए तो भी दुनिया का जितना भी साहित्य है, लिटरेचर है, साहित्य है, वो पूरा इसके पत्रों के इर्द गिर्द ही केंद्रित होता है, सेंट्रलाइज होता है। मानव सभ्यता का विकास इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई और मानव जीवन का जो विकास हुआ है उसमें भी पत्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनकी खासियत रही है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। पत्रों का भाव तो सब जगह एक सा ही होता है कि पत्र लिखने वाले की भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो भाव होते हैं, पत्र लिखते किस लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, वो भाव तो सब एक ही होते हैं। तो इनके नाम भले अलग अलग हो सकते हैं, पत्रों का नाम अलग हो सकता है, भाव एक ही है। पत्र को इसके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ध्यान रखें आप। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, हमारे मारवाड़ी मेवाड़ी में भी कागज बोलते हैं। पहले पत्र आता था तो बोलते थे कागज आया। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं। तेलुगु में पत्र क्या कहते हैं? उत्तरम, जाबू और लेख। तमिल में पत्र को कड़ित कहते हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं के भी कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखें, बोर्ड में आते हैं। तो पत्र यादों को सहेज कर रखा जाता है, ये खास बात है इसकी। पत्र क्या महत्वपूर्ण रखते हैं? तो पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, सहेज कर इन्हें संभाल कर रखते हैं। किसी को कोई संदेह नहीं है कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है। इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि पत्र लिखते हैं तो लिखने वाला हर एक अपनी एक लेखन कला होती है, उसका एक क्रिएटिव जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो अलग अलग ढंग से अपने पत्र लिखता है। किसी को ज़्यादा पत्रों की शब्दों की बनावट अच्छी लगती है, तो किसी को कोई भावपूर्ण पत्र लिखता है, तो कोई अपनापन प्रकट करने वाला पत्र लिखता है। तो ये पत्रों का एक दायरा होता है, इसकी एक लिमिटेशन होती है, उसका क्षेत्र होता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे से तलाशते हैं, यानी दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते हैं, भेजे जाते हैं और अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए तलाशते हैं, अपने मुकाम को तलाशते हैं, ढूंढते हैं। इसका नेक्स्ट पेज है, ये भी हम पढ़ लेंगे। तो ठिकाने तक पहुंचते हैं, उनकी अपनी जगह तक पहुंचते हैं, क्योंकि लिखने वाला लिख देता है और पहुंचने के लिए वो अपनी जगह डाकिया लेके जाते हैं, तो वो अपनी मंजिल तलाशता है पत्र। और आप जानते ही हो कि पत्रों के अभी तक के विकास में कितनी स्टेप्स क्रॉस की। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ, भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती हैं, मतलब पूरे अकेले भारत में, दूसरे देशों की बात नहीं। 4.5 करोड़ लोग अपने डाक में, पोस्ट में, या फिर आजकल तो नए नए साधन हो गए हैं, आजकल प्राइवेट कंपनियां भी हो गई हैं जो पार्सल कर भेजती है और लाती ले जाती है। उनमें भी फास्ट सर्विस जो होती है वो जल्दी से कर देती है और पत्रों को एक दूसरी जगह भेजती है। वो सेवा करने वाले भी लोग उन पत्रों को भेजते हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो इसमें बताते हैं कि पत्रों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हजारों सालों तक संचार के साधन हरकारे रनर्स तेज घोड़े रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हजारों साल तक, जितना प्राचीन समय से देखते हैं हम, टीवी सीरियल में देखते हैं, धारावाहिक में देखते हैं, या कोई भी ऐसी फिल्में होती है उसमें देखते हैं कि राजा ने समाचार भेजा और घोड़सवार लेकर तुरंत जाता है, दूसरी जगह मैसेज पहुंचाता है और वहाँ से वापस वो उत्तर भी लेकर आता है। तो इस तरह से ये हजारों सालों तक हरकारे रनर्स जो होते हैं, मैसेंजर, वो जाते हैं और स्पीड से जाते हैं और समाचार पहुंचाते हैं, ये अभी तक होता है। उसके बाद पहिए आए, पहिए यानी गाड़ियाँ आई, रेलवे आई, रेलवे ने अंग्रेजों के राज में सब विकास हुआ था। तार यानी टेलीग्राम भारी बदलाव है। ये पत्रों की दुनिया में बदलाव आने के कैसे कैसे बदलाव है, ये प्रश्न बनता है, तो ये यहाँ पर इसका तो आंसर होगा। उसके बाद तार ने रेलों से भी तेज टेलीग्राम जो भेजते हैं, एक जगह से भेजते थे समाचार, दूसरी जगह वहाँ पर शब्दों को लिखा जाता था और लिखकर उसको आगे तक पहुँचा दिया जाता था। गति का संवाद पहुँचाने में सिलसिला शुरू हुआ, सिलसिला यानी ये वाकया चालू हुआ। अब टेलीफोन और वायरलेस आगे, रेडार की दुनिया बदल रही।
अब टेलीफोन और आगे की दुनिया जो आप देखते हो और राडार की दुनिया है वो बदल रही है। अब तीव्र गति से इसका विकास हो रहा है। तो टेलीफोन आने के बाद, टेलीफोन में तो वायर होता था, उससे भी आवाज़ बहुत दूर तक जाती नहीं जाती। अब वायरलेस ये मोबाइल सिस्टम हो गया और राडार की दुनिया है। आप जानते हो जगह जगह टावर लगे हुए हैं और अलग अलग कंपनियों के हैं। कितनी तरह की मोबाइल कंपनियां हैं और कितने संचार के साधन, कम्युनिकेशन का जो विकास हुआ है, ये भी आधुनिकीकरण हुआ है। पिछली शताब्दी होती है सेंचुरी। 100 सालों का 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। पत्र लेखन कला के रूप में लिया गया, एक कला के रूप में भी पत्र लेखन लिया गया है। ये एक आर्ट है, ये एक तरीका लिखने का बहुत बड़ा अहमियत रखता है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ, डाक व्यवस्था में कितने सुधार किए, कितने पहले प्राचीन समय में या अंग्रेजों के समय में जो डाक व्यवस्था थी वो कम समय उनके सरकारी तंत्र को चलाने के लिए थी, लेकिन उसके बाद आम लोगों में ये फैला हुआ तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोड बनाए गए, राज्य के कोड बनाए गए, फिर गाँव के कोड बनाए गए, हर जगह पोस्ट ऑफिस बनाए, उनके पिन कोड डाले गए तो वो पत्र सही जगह पर पहुंच जाते हैं। वरना पत्र पहले, क्योंकि भारत में कितने ही गाँव और शहर एक ही नाम के होने से वह पत्र इधर उधर पहुंच नहीं पाते थे, तो ये सही दिशा में इनका प्रयोग किया गया। संस्कृति विकसित की करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में भी पत्र लेखन शामिल किया गया। और आप और हम जानते ही हैं कि आप अभी तक 8th में आए, उससे पहले भी आपके कोर्स में पत्र लेखन आते ही हैं। तो उसका रीज़न भी पीछे यही होता है कि जो हमारी संस्कृति है, पत्र लेखन कला जो अभी तक हमने सहज के रखी है, संभाल के रखी है, वो सभी आगे से आगे चलती रहे। क्योंकि पत्र लेखन कला हमारे जीवन को प्रकट करने वाली होती है। उनको हम लिखते हैं तो हम उसको संभाल के ही रखते हैं, इससे साहित्य का भी निर्माण होता है, लेखन कला भी विकसित होती है। पत्र लिखने के कितने ही फायदे हैं, तो ये इसमें आगे और बताए जाएंगे कि पत्र लिखने के फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि इससे भावों को अपने प्रकट करने का साधन है, ये आप समझ भी लें। भावनाओं को प्रकट करने का साधन है, इससे लेखन कला विकसित होती है, इससे साहित्य का निर्माण होता है और काल विशेष की घटनाओं का पता चलता है। ये इसके फ़ायदे हैं। तो आप देखते हो जिस तरह से स्कूलों में दूसरे जो कंपटीशन होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन है, निबंध कंपटीशन है, उसी तरह पत्र लेखन कला भी इसका भी एक प्रतियोगिता भी होती है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चल रहे हैं इसके भारत के अलावा भी दूसरे अन्य देशों में भी इसके विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। इसके बारे में विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। विश्व डाक संघ जैसी संस्था भी जो 16 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको पत्र लेखन के लिए प्रोग्रेस करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, पत्र लेखन कला को विकसित करने के लिए ये भी एक प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। इस तरह से पत्र लेखन कलाएं काफ़ी लंबा समय से एक विशेष छाप छोड़ती है और इसमें लेखक ने भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। फिर अभी के हिसाब से देखें तो पत्र लेखन कला सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। 1972 से पत्र लेखन कला चालू हुई है और उस समय से चल रही है। अभी 45-48 साल हो गए इस तरह से इसकी चालू किया जा रहा है। ख़ास तौर पर बड़े शहरों में, महानगरों में, संचार के साधनों के साधन रोज विकास और तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। तो इसके साथ में पत्रों की बड़े शहरों में भी और संचार के साधन तेज विकास हुए। बड़े शहरों में आप जानती हो कितनी कम्युनिकेशन का विकास हुआ है। इसके साथ में पत्रों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है और पत्रों की महानगरों में कम इसका आवाजाही होता है। ये बात हम जानती हैं क्योंकि अब आधुनिकीकरण के साथ इनका कम रुझान पत्रों में हो गया। लेकिन देहाती जो हैं, गांव के लोग, देहाती यानी गांव के लोग जो हैं उनकी चिट्ठियां आज भी चल रही हैं। वो आज भी चिट्ठियों पर अपनापन प्रकट करते हैं, चिट्ठियों को महत्व देते हैं। जैसे अभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल की चिट्ठियों की तेज़ी को रोका। ये बात सच है कि आधुनिकीकरण होने के बाद में फैक्स और ईमेल और टेलीफोन, मोबाइल की जो बातचीत हो जाती है, समाचार पहुंच जाते हैं, तो इससे चिट्ठियाँ लिखने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, तो प्रोग्रेस को या चिट्ठियों की गति को थोड़ा सा रोका है। लेकिन
व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसको ये भी ध्यान रखें। तो अभी वर्तमान समय में फैक्स और ईमेल आने के बाद पारिवारिक पत्र कम हुए हैं, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में जो पत्र लिखे जाते हैं वो अभी कम हुए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। तो ये क्वेश्चन ही बनता है कि पारिवारिक पत्रों के साथ में व्यापारिक पत्रों की संख्या लगातार बढ़ी है, तो यह इजाफा हुआ है। अब अगला जो पेज है वो अगले जो लेसन के जो गद्यांश है वो अगले वीक पढ़ेंगे। तब तक आप शब्दार्थ और इसके जो पाठ को, मैंने पहले बोला है कि आप पूरा पाठ पढ़ लिया करें, इस पूरे पाठ को पढ़ लें। पाठ को पहले पढ़ने से उसको पूरा समझ में आगे से आगे अच्छा से आ जाता है। तो ये पूरा पाठ पढ़ लें और इसको शब्दार्थ को कर लें, और आने वाले क्वेश्चन पिछले वाले हैं जो कर ले, और मैंने जो टेस्ट में लेसन दिए उनको आप अच्छे से पढ़ें। दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट पढ़ लें और उसको आप टेस्ट दें, अच्छे नंबर लाएं। धन्यवाद, थैंक यू।